प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन को आपके समक्ष लाई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शिवनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आके परमेश्वर के जलाली और सामर्थी वचन का प्रचार करने के लिए। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे और सबसे पहले हमें उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें संभाल के रखा है। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे और उसके बाद का समय होगा हमारी प्रेज एंड वर्शिप का, जिसमें हम अपने ज्ञान और अपने दिल रूपी खेत पर उस वचन को बोने से पहले अपने खेत को तैयार करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रार्थना के माध्यम से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति आराधना के योग्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिखाया है परमेश्वर, और हम जानते हैं परमेश्वर कि आप हमें संभाल के रखते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ जो आप हमारी जिंदगियों में करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इस समय बीमारियों के बिस्तरों में पड़े उन्हें छुई और चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन सभी के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक बुजुर्ग के लिए परमेश्वर जो हमारी घर में एज अ ब्लेसिंग्स हैं परमेश्वर, आप उनकी उम्र को और बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जो आत्मिक बंधनों में बंधे हैं, उन सब बंधनों को आपके नाम से तोड़ती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ होइए परमेश्वर, सबको आप सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं परमेश्वर वो आपके नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शिवनम आंटी के लिए परमेश्वर, उनके घर को आप ब्लेसिंग से भरिए, उनके खानदान के प्रत्येक जन को परमेश्वर आप आशीषित करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ स्पेस से जितने लोग जुड़े हैं जो आपके वचन का प्रचार करते हैं और जो आपके वचन को सुनते हैं परमेश्वर, उनको भी आप परमेश्वर ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और गीत के बोल हैं, तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता ये गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता ये गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू सूखे हुए तन में फूके ये जान। तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके ये जान। तेरा लहू है सबसे महान। तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू मुर्दों में फूके है जान। तेरा लहू मुर्दों में फूके है जान। तेरा लहू देता ये गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता ये गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू
देता है हमको शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सच में उसका जो लहू है वो हमारे सभी पापों को क्षमा कर देता है, और वो लहू ऐसा है कि वो मुर्दों में भी जान क्या कर देता है, फूंक देता है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम आज के आत्मिक मन्ना को मिल बात करके खाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी वचन है परमेश्वर वो प्रत्येक के जिंदगियों में जो बोया जाता है परमेश्वर, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, और परमेश्वर विनती करती हूँ जो भी वचन है वो हर एक की ज़िंदगी में काम करे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में क्या चाहता है, या उसकी क्या इच्छा है जो हमें अपनी जिंदगियों में पूरी करनी चाहिए। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसकी 16, 17 और 18 आयत में। थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 16, 17 और 18 आयत में। तो सबसे पहले मैं 16th वर्स रीड कर रही हूँ। सदा आनंदित रहो। पहली चीज जो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में चाहता है वो है कि हमें सदा आनंदित रहना है। दूसरी चीज, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहली चीज हमें सदा आनंदित रहना है, दूसरी चीज हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, और तीसरी चीज जो परमेश्वर चाहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में 3 इच्छाएं दी हैं जो कि परमेश्वर की हैं, और हमें उसे फॉलो करना है। पहली चीज जो हम देखते हैं वो है सदा आनंदित रहना, दूसरी चीज निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, और तीसरी चीज है कि हर बात में आनंदित होना। पहली चीज है सदा आनंदित रहना। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है एक महिमा में भविष्य के लिए, एक आनंदित जीवन जीने के लिए। अगर हम दुखी परेशान हैं तो हमने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जरूर किया है जिससे हमने परमेश्वर को नाराज किया और उसका कोप हमारे ऊपर बढ़ा है। तो हमें क्या करना है, हमें दुख में भी आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें हर वो चीज देते हैं जिससे हम खुश होते हैं, जिससे हम आनंदित होते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। उनका प्यार करने का ये तरीका है कि वो हमें खुश करना चाहते हैं, चाहे हम बड़ी से बड़ी चीज क्यों ना मांगे, चाहे हम छोटी से छोटी चीज क्यों ना मांगे, वो भरसक प्रयास करते हैं कि वो चीजें हमें टाइम टू टाइम हमें मिले, हमें दें। वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। अगर हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हर बात को हाँ और आमीन में ही पूरी करता है। लेकिन अगर हम उससे सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को समय देते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपने परम पिता परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को समय दें, और हमें उनकी इच्छाएं, जो 3 इच्छा हैं जो प्रत्येक की जिंदगियों में हैं, वो पूरी करनी है। जैसे हमारे पेरेंट्स की इच्छाएं होती है तो हम पूरी करने का भरसक प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पापा ये चाहते हैं, अगर पापा हमारे चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने, तो हम भरसक पढ़ाई करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं और हम जरूर उस गोल को प्राप्त करते हैं जो हमारे पिता हमसे चाहते हैं। अगर हमारी मदर हैं, वो चाहती हैं कि हम डॉक्टर बने, हम एक अच्छे टीचर बने, तो हम वही सोचते हैं कि हमें वो करना है, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स का सपना, हमें अपने पेरेंट्स की इच्छा को पूरी करना है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम सदा आनंदित रहें, तो हमें दुख में भी आनंदित रहना है और सुख में तो हर कोई आनंदित रहता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब ये पौलुस ने ये सब लिखा था, पत्रियां लिखी थी, तो वो जेल में था। जेल में जब कोई व्यक्ति रहता है तो क्या वो आनंदित होता है? नहीं होगा। लेकिन तब भी पौलुस उस जेल में भी आनंदित रहता है, क्योंकि उसने उन पत्रियों को लिखा और उसने बोला है कि सदा आनंदित रहो। सिचुएशंस कैसे भी क्यों ना हो, हमें आनंदित ही रहना है,
क्योंकि हम जब आनंदित होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं तब हम परमेश्वर को और ज़्यादा नज़दीक पाते हैं। जैसे पौलुस और सिलास, जब उनको काठ में ठोक दिया गया था, वो जेल में थे, कारागृह में थे, वो आनंदित थे, निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे होंगे, और भूकंप आया और उनकी सारी जंजीरें टूट गई और सारे द्वार खुल गए। ये है परमेश्वर में सदा आनंदित रहने और निरंतर प्रार्थना करने की सामर्थ्य, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर में सदा आनंदित रहते हैं, निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यानी हमें प्रार्थना में लगे रहना है। दाऊद इतना सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उसने जब परमेश्वर को जाना, उसने जब अपने पिता परमेश्वर की सामर्थ्य को जाना, तो उसने क्या किया? निरंतर प्रार्थना में लगा रहा। सुलेमान, जो कि सबसे ज्यादा बुद्धि जिसको थी, वो भी निरंतर प्रार्थना में लगा रहता था और क्या मांगता था? बुद्धि मांगता था। क्या हम और आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं? हम और आप तभी प्रार्थना करते हैं जब हमें या तो कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई दुख होता है, या हम कुछ मांगना चाहते हैं। हम सिर्फ तभी प्रार्थना करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर मतलब हमेशा प्रार्थना करो। बाइबल में हर एक वर्ड को बहुत ज्यादा डीपली हमें लेना है। हमने ये नहीं, पर बाइबल में ये नहीं लिखा है कि प्रार्थना करते रहो। तो प्रार्थना करते रहो तो लोग ये सोचेंगे कि हाँ भाई, दुख में प्रार्थना करी तो रहे, हम सुख में प्रार्थना कभी कभी कर लेंगे। प्रार्थना तो कर रहे हैं निरंतर, लेकिन निरंतर मतलब कंटिन्यू हमें प्रार्थना करनी है। चाहे आप परमेश्वर की ब्लेसिंग से भरपूर क्यों ना हो, तब भी आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करते रहें, क्योंकि वो हमारा एक लौता, एक जिंदा परमेश्वर खुदा है, जो कि क्या है? हमसे इतना प्यार करता है। उसने हमें किससे बनाया है? मिट्टी से बनाया है। उसने हमें अपने स्वरूप बनाया, हम उसके स्वरूप बनाए गए हैं। क्योंकि एक पुत्र होता है, वो अपने माता पिता के ही स्वरूप बनता है, उसी की परछाई होती है। अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो हम भी अपने स्वर्गीय पिता यानी परमेश्वर पिता के स्वरूप बनाए गए हैं। तो हम भी क्या हैं? अनमोल हैं। जैसे कि हमारा परमेश्वर पिता हमारे लिए प्रेशियस है, तो हम भी प्रेशियस हैं। हर एक पिता के लिए उसके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। उसकी इच्छा है कि हम अगर निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, सदा आनंदित रहें, तो हमें करना है, हमें प्रार्थना भी करनी है और हमें सदा आनंदित रहना है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, अगर आप परेशानियों में या कष्टों में आनंदित होते हैं, तो पिता आपको उन कष्टों से, उन परेशानियों से अपने गोदी में उठा करके क्या करता है? उन सब परेशानियों में पार करता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, और जो मैंने एक बार और भी सुनाई थी, मैं दोबारा से सुनाना चाहूँगी। एक व्यक्ति होता है जो अपने पास्ट की लाइफ को बहुत अच्छे से देख पाता है। तो वो देखता है कि हर बार उसको 4 पैरों के निशान दिखाई देते हैं अपनी ज़िंदगी में, पास्ट में। तो वो ये जानता था कि 2 पैर के निशान जो हैं वो हैं पिता परमेश्वर के, और 2 पैरों के निशान मेरे हैं। तो एक बार क्या होता है, जब वो अपनी लाइफ को एनालिसिस कर रहा था, तो वो ये देखता है कि सिर्फ 2 पैरों के निशान दिख रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति के पैरों के निशान दिख रहे हैं। तो वो ये सोचता है कि शायद प्रॉब्लम्स में या परेशानियों में मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया है। तो वो बहुत प्रार्थना करता है, उसका मन बहुत टूट जाता है, और वो प्रार्थना में परमेश्वर से आंसर मांगता है कि पिता, मुझे ये आंसर चाहिए कि उन एक व्यक्ति के पैरों के निशान क्यों दिख रहे हैं मुझे प्रॉब्लम्स में। तो पिता उससे कहते हैं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे परेशानियों में अपने आप चलने नहीं देता, मैं तुझे अपनी गोदी में उठा के, अपनी बाहों में उठा करके खुद चलता हूँ, और जो पैरों के निशान तूने एक व्यक्ति के देखे हैं वो मेरे हैं। यानी तू मेरी गोद में था और परेशानियों में मैं तुझे ऊपर उठा करके चल रहा हूँ।
ये सामर्थ्य है हमारे पिता परमेश्वर की। हम सोचते हैं बहुत बार कि सारे कष्ट हमारी जिंदगियों में क्यों हैं, सारे कष्ट सारे दुख हमारी जिंदगियों में क्यों हैं, सामने वाला व्यक्ति तो बहुत सुखी है, परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेसिंग्स दी है। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जब हमारी जिंदगियों में परेशानी देता है, कष्ट देता है, तो वो हमें दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए कर देता है। क्योंकि हमारी जिंदगी उससे, वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी से क्या करें, उसकी महिमा करें। जब हम कष्टों में या परेशानियों में होते हैं, जब हम उनसे दूर होते हैं, जब हम उनसे कोप अप करते हैं, जब हम उनसे छूट जाते हैं, तो हम क्या देते हैं, गवाही देते हैं। वो हमें गवाह बनाना चाहता है, हमारी लाइफ को एज अ टेस्टिमनी यूज करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे क्या इच्छा रखता है ये आपको पता है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो है हर बात में धन्यवाद करो। हमें परमेश्वर से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि सब कुछ जो चीज़ें आज हम अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करते हैं वो सब उसकी दी हुई हैं। हम उसको बदले में ना तो पैसा दे सकते हैं, ना कोई चीज़ दे सकते हैं। हम सिर्फ उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली चीज सदा आनंदित रहना है। दुखों में, कष्टों में, परेशानियों में आपको आनंदित रहना है। बाइबल में लिखा है ना कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ। अगर उसकी सामर्थ्य आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। दाऊद ने गोलियत को मारा था। गोलियत कितना बड़ा था दाऊद के सामने, लेकिन उसने उसकी लंबाई को नहीं देखा। उसका ध्यान, दाऊद का ध्यान सिर्फ किस पर था? उसकी लंबाई पर नहीं था, उसका ध्यान अपने परमेश्वर की सामर्थ्य पे था। क्योंकि वो जानता था जब गोलियत के पास वो गया तो क्या लेकर गया था? गोफन लेकर गया था और 5 पत्थर उठाए थे उसने। जहां पर जो सेना थी कितने हथियारों से लैस थी, तब भी नहीं मार पा रही थी गोलियत को। और गोलियत ने जब दाऊद को देखा तो वो हंसने लगा, उसको हंसी छूट गई। उसने कहा ये बच्चा मुझे मारेगा, ये तो कुछ भी नहीं लाया। तो दाऊद का एक वर्ड था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी आप परेशानियों में, कष्टों में हो, तो आप उस वर्स को याद रखिए, आप उस बात को याद रखिए। दाऊद ने कहा था कि मैं ना तो तेरे सामने भाला लेकर आता हूँ, ना सांग ले आता हूँ, बल्कि मैं तेरे सामने अपने परमेश्वर पिता का नाम लेकर आता हूँ। तो हम अब इस दुनिया में भेजे गए हैं, हम अपने पिता परमेश्वर के नाम को लेकर के। तो क्या हम किसी कष्टों में, परेशानियों में हारेंगे? चाहे परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कितनी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे जिंदा खुदा का नाम है। आप एक बार लेंगे विश्वास से, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि हर बात में धन्यवाद देना है। हर बात में आपको धन्यवाद देना है। आपको पता है जब पनिन्ना की 2 वाइफ थी, एल्काना की 2 वाइफ थी, हन्ना और पनिन्ना। तो पनिन्ना के बच्चे थे बट हन्ना के नहीं थे। उसने क्या करा था? वो गई थी मंदिर और उसने प्रार्थना करी थी। वो रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। क्या वो विश्वास हमारे और आपके जीवन में है कि अगर हमें कोई चीज़ अपने पिता से चाहिए तो हम क्या करते हैं? हम रोते हैं, हम बहुत जिद करते हैं अपने पिता से, और हम इतना ज़्यादा जिद करते हैं, रोते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। और पिता क्या करता है? वो हमें देता है। जो संसारिक पिता है, जब वो हमारे रोने को नहीं देख सकता, तो हमारा स्वर्गीय पिता तो हमसे बहुत प्यार करता है। जब हम माँ के गर्भ में भी नहीं थे तब हम चुन लिए गए थे। हम कितने प्रेशियस हैं। क्या हम और आप अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं कि हम अपने पिता से अपने पिता के लिए अपने जीवन से धन्यवाद का बलिदान चढ़ा पाए? हम इतने पाप करते हैं, डेली पाप करते हैं, अनजाने में हमसे पाप होते हैं, और परमेश्वर पापियों से घृणा करता है। उसका मानना है कि पाप को हमें हर तरीके से दूर करना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हमारा और परमेश्वर का कनेक्शन जो है वो टूट जाए, क्योंकि वो हमें हमारे पिता से दूर करना चाहता है। और हमारा काम ये है कि हमें अपने जीवन से उसकी स्तुति और आराधना और महिमा करनी है, क्योंकि वो हमसे नहीं घृणा करता है, हमारे पापों से घृणा करता है। तो मैं आपसे यही इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि ये आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। और 3 बातें जो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरी करनी है। पहली चीज़ है कि हमें सदा आनंदित रहना है। दूसरी चीज़ है निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और तीसरी चीज़ है कि हमें क्या करना है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है हर बात में धन्यवाद करना है।
तो इन तीनों चीज़ों को हमें अपने जीवन में फॉलो अप करना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह में यही है जो हमें पूरी करनी है। जब हम अपने सांसारिक माता पिता की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो सारी चीज़ें हमें यूं ही दे देता है। जैसे लिखा है ना कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मांगना क्या है हमें? हर बार मैं ये वर्स बताती हूँ, मांगना हमें क्या है? बुद्धि मांगना है। जब हम उस बुद्धि मांगेंगे तो हमें उसके इस गुण ज्ञान का जो बाइबल में है वो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा। सुलेमान क्या मांगता था? बुद्धि मांगता था। तो हमें जब ये सब चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी तो हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे। और जैसा बाइबल में लिखा है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं यूं ही मिल जाएंगी। हम सारी वस्तुओं के पीछे भागते हैं, पर हम जो मेन स्रोत है हमारा सब चीज़ें मिलने का, हम उसे भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, आज से अभी से आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। निरंतर आप प्रार्थना में लगे रहिए। एक टाइम बनाइए अपने फैमिली के लिए कि हमें रात में 7 में प्रेयर करके सोनी है, हमें हाथ पकड़कर प्रार्थना करनी है, सुबह उठकर बिस्तर से उठने से पहले हमें प्रार्थना करनी है, धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरी रात संभाल के रखा है। उस रात में हमें कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने हमें क्या किया है? अपने हाथों में उठा करके रखा है। तो हमें उठने के बाद, बिस्तर से उठने के पहले हमें प्रार्थना करनी है, धन्यवाद देना है। रात में हमें फैमिली प्रेयर करनी है और तब हमें सोना है, क्योंकि हम जो चीज़ें सिखाते हैं हमारे बच्चे वो ही सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इन इंक्रीजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करूंगी। अब अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर हम सेशन एंड करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी है और लिखा है बाइबल में, कि जब मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होते हैं तो मैं वहाँ पर प्रेजेंट होता हूँ। हम मानते हैं परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर सुनते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर, हम इस लायक भी नहीं हैं कि आप हमारी सुधि लेते हैं परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना निवेदन करते हैं परमेश्वर, इस लाइव सेशन को जितने लोग देखते हैं परमेश्वर, उन सभी की दुआओं को परमेश्वर आप हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर बीमारियों के बिस्तरों में पड़े, उनके बिस्तरों को आप पलट दीजिए परमेश्वर। उनके ऊपर परमेश्वर आप अपने लहू का हाथ लगाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने बच्चे परमेश्वर एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं परमेश्वर, उन सभी में परमेश्वर आप उन्हें सफल करेंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के घरों में परमेश्वर जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं परमेश्वर आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप दिलों और गुर्दों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं को सुनिए और सारी प्रॉब्लम्स को दूर करिए परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर। इस पेज पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए परमेश्वर। इसमें जितने भी प्रचारक हैं और जितने भी परमेश्वर लोग सुनते हैं, उन सभी के घरों को आप ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा निरंतर हमारे जीवनों में पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।